सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी जैस्मिन, मैं हूँ तुम्हारा अलादीन। अलादीन? कौन अलादीन? कौन अलादीन? कौन? मैं किसी अलादीन को नहीं जानती। मैं किसी अलादीन को नहीं जानती। मैं जानता हूँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए मुझसे नाराज हो ना। और मैं क्या और मैं करता भी क्या, और मैं गया भी तो इसलिए था ना कि जब मैं पारस पत्थर लेकर आऊं तो सुल्तान मुझे खुशी खुशी तुम्हारा हाथ दे दे। चलो अब मान भी जाऊंगा। क्या बदतमीजी है ये? एक मामूली लड़का होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। मामूली लड़का होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। तुमने ठीक कहा जैस्मिन, मैं एक मामूली लड़का ही हूं, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे बहुत खास महसूस करवाया है। तुमने मुझ पर इतना प्यार बरसाया है जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम मुझे शहजादा समझ बैठी थी और मैं तुम्हें शहजादी जैस्मिन की कनीज। और
जब सुल्तान ने मुझे उस कैद खाने में बंद कर दिया था तो तुमने मुझे कैसे आकर छुड़ाया था, याद है तुम्हें? हाँ। खबरदार जो किसी ने इन्हें हाथ लगाया। गुस्ताखी माफ है शहजादी जैस्मिन। शहजादी जैस्मिन? और वो जब तुम मुझे ढूंढती हुई उस जादुई मदरसे में पहुंच गई थी, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। सच जैस्मिन, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं एक बिल्कुल मामूली घर का लड़का ही हूं, पर तुमने मुझे यकीन दिलाया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। बस तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम सब कुछ भूल चुकी हो जैस्मिन। अब बहुत हो गया। ना ही मैं तुम्हें पहचानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी कोई और बकवास सुनूंगी। तुम्हें तो इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पर मुझे लगा कि तुम किसी के प्यार में पागल हो चुके हो, इसलिए तरस खाकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए, चले जाओ यहाँ से। सच कहा तुमने, मैं किसी से बेइंतहा प्यार करता हूं और तुम जानती हो कि वो तुम हो। इसे यहाँ से ले जाओ। जैस्मिन, जैस्मिन, ये क्या हो गया तुम्हें? के पल की है बहारें, फिर खिजाएं उम्र भर, प्यार के इस दरिया में ही, प्यार के इस दरिया में ही सारे भंवर तूफान भी क्यों। इस ज़माने में मोहब्बत का है यही। जैस्मिन, हाँ, शहजादी जैस्मिन से निकाह होना है हमारे दोस्त अलादीन का। कोई एतराज तो नहीं है? एतराज? कोई किसी से भी निकाह करे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम लोग के रवैये से मुझे बहुत एतराज है। रवैया मतलब? ये तहजीब, ये तरीका। तुमने हमारा तरीका देखा है क्या है जो तुम्हें एतराज हो? तभी तो एतराज है। मैं मानो कोई मौलवी नहीं, कोई बकरा हूँ जैसे तुम लोग किसी कसाई के पास ले जा रहे हो। मौलवी, निकाह होगा, निकाह में दावत भी होगी और दावत में तो गोश्त होगा ही होगा। क्या? छोड़ो मुझे। आपको बस शहजादी जैस्मिन का निकाह अलादीन के साथ करना है। और मैं किसी भी कीमत पे ये निकाह नहीं पढ़वाऊंगा। तुम क्या? तुम्हारी साथ पूछते भी पड़ेंगी। तुमने मेरी बात क्यों बोली? मैंने कहा बोली? तुमने मेरी बात बोले। अरे पहले मैंने बोली तो बात मेरी हुई ना। पहले तुमने मेरी बात बोले। जीनू खराटे खान, पहले मैंने बोली। अच्छा, अगर ऐसा है फिर से तुम्हें नामोना क्यों बुलाया? अरे नमूना कहता है मैं। हमने अलादीन के सामने जो शर्त उसे रास्ते से हटाने के लिए रखी थी, आज वो उसे भी पूरी करके आ गया। उसने हमें अपने ही जाल में फंसा दिया। पता नहीं अब जैस्मिन को अलादीन से कैसे दूर करें। तो लगता है बस मौलवी के आने की देर है। मौलवी का इंतजाम भी हो गया सुल्तान। बुलवाइए शहजादी को और मेरे आका को। क्या हुआ अलादीन? ये लोग तुम्हें इस तरह से घसीट क्यों रहे हैं? शहजादी जैस्मिन कहाँ है? क्या लोग जानते नहीं कि तुम्हारा निकाह शहजादी जैस्मिन के साथ होने वाला है? बोलो अलादीन। क्या हुआ दोस्त, बताओ, बात क्या है अलादीन?
छोड़ दो मेरे आका को वरना। नहीं जिनू, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस वही कर रहे हैं जो इनसे कहा गया है। तो फिर बताइए आपके साथ ये सलूक किसने किया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताइए ना आका, आप तो शहजादी जैस्मिन से मिलने गए थे, आपको बाहर किसने करवाया? खुद जैस्मिन ने, खुद जैस्मिन ने, खुद जैस्मिन ने। ये क्या कह रहे हो दोस्त? हाँ, जैस्मिन ने मुझे अपने कमरे से बाहर करवा दिया। यहां तक कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दी। पर वो तो खुद तुमसे शादी करना चाहती थी, फिर वो ऐसे कैसे कर सकती? जरूर इसने करवाया होगा। अरे तुमने मेरे आका को शर्त दी, वो भी मेरे आका ने पूरी कर दी, फिर ये नए नाटक का क्या मतलब है? हमने कुछ नहीं किया। झूठ! तुम पहले से ये शादी के खिलाफ थे, इसलिए तुमने मेरे आका को इतना दूर भेजा। हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो फिर शहजादी ने शादी के लिए ना कैसे कर दिया? शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि अलादीन उसके लायक नहीं। खबरदार जो मेरे आका की बेइज्जती की। जिनू! आका तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो। हम क्या डर रहे थे? हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैस्मिन ने खुद अलादीन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब जैस्मिन वैसा ही करेगी जैसा मैं चाहूं। आज उसने अलादीन को पहचानने से इनकार कर दिया, कल उसे मेरे भेजे हुए शैतान जुल्लन से प्यार हो जाएगा, फिर वो उससे शादी कर लेगी। आओ जुल्लन, आओ। शाबाश, शाबाश जुल्लन। सुल्तान के महल में मेहमान बनकर तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। अब तुम कुछ ऐसा करो कि शहजादी जैस्मिन को तुमसे प्यार हो जाए। मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? शहजादी का हर फैसला आप ही के हाथ में है। आप चाहें तो एक ही पल में शहजादी मुझसे प्यार करने लगेगी। नहीं, बस यही एक चीज है जो मैं अपने जादू से नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि जिस जादू का इस्तेमाल मैंने आज तक सिर्फ तबाही मचाने के लिए किया है, उससे मैं मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीज को अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हें खुद कुछ करना होगा, और वो भी आम लोगों की तरह। तुम्हें अपनी हरकतों से शहजादी जैस्मिन का दिल जीतना होगा। जो हुक्म। अलादीन को शहजादी जैस्मिन के दिल से निकालकर जो मैंने जगह बनाई है, उस जगह पर बहुत जल्द तुम्हारा नाम होगा। हो गया? आका! अलादीन कहाँ हो तुम? चलो इस तरफ चलो। नहीं, उस तरफ चलते हैं। चिलम शेख मैं कह रहा हूँ इस तरफ चलो। मैंने कहा ना उस तरफ से चलते हैं। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तुम्हारे कहे पे चलता रहा ना तो अलादीन मुझे इस जन्म में नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल से अलादीन उधर ही गया होगा। तुम समझते नहीं हो मेरी बात। तुम फराटे खान भोंदू कहीं का सुनता ही नहीं है मेरी बात। कौन कहा मैं तुम्हारी बात ही सुनता? हर वक्त हर पल तुम्हारी बात सुनता हूँ। तुम अपनी तरफ जाओ, मैं अपनी तरफ जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, चला जाता हूँ मैं। तुम इस तरफ जाए थे। जाओ। हाँ तो जा रहा हूँ ना मैं। जाओ जाओ जाओ। बात करते हैं, कमाल करते हैं। क्यों जैस्मिन, क्यों किया तुमने ऐसा?
हर वक्त डरते क्या रहते हो? सीधे खड़े रहो। मैं सीधा क्यों खड़ा रहूं? तुम मेरे पीछे क्यों आए खराटे खान? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? धक्का? तुम्हें तो सीधे खड़े रहो। घूसा मारना चाहिए। धरती पर पहुंचो, तुम पहुंच। धरती पर बोझ? तुमने मुझे धरती पर बोझ कहा? मैं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ। नहीं जिनू, तो मजाक कर रहा था। सीधे खड़े रहो। धक्का तो मैं तुम्हें मारूंगा। बात करते हैं, कमांड करते हैं। आका? अलादीन, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आका आप उदास मत होइए, मैं उस सुल्तान को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। आपकी शादी शहजादी जासमीन से ही होगी। अब कोई फायदा नहीं जिनू, ये फैसला सुल्तान का नहीं है और ना ही तुम इसमें कुछ कर सकते हो। जब जैस्मिन मुझे पहचानने तक को तैयार नहीं, तो मुझसे प्यार करना या मुझसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं हार चुका हूं मैं। तब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। सच जैस्मिन, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। पता नहीं वो बेचारा कौन था। जास्मीन, अब्बू, बेटी, आज आपने जो फैसला किया उससे हमें इतनी खुशी मिली है कि हम बयान नहीं कर सकते। फैसला? कैसा फैसला अब्बू? वही जो आपने अलादीन को शादी से मना कर दिया और उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। पर मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, फिर उससे शादी कैसे कर लेती? बिल्कुल, और वैसे भी आपको अलादीन जैसे मामूली लड़के के साथ शादी करने की जरूरत ही क्या है, जबकि आपके लिए तो एक से एक शहजादे खड़े। मैं जानता था ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम दोनों यहाँ फिर आ गए। तुम्हें सबक सिखाने तो आना ही था। शहजादी जास्मीन, आप इनकी बातों में मत आइए। आप सोच भी नहीं सकती शहजादी जैस्मिन कि आपके बिना अलादीन का क्या हाल हो गया। आप हमारे साथ चलिए, उस शैतान को तो मैं देख लूंगा। मेरे ही कमरे में खड़े होकर तुम मेरे अब्बू की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मुझे कौन रोकता? ये लोग, मुझे कौन रोकता? रुको जिनू, कुछ गड़बड़ है। शहजादी जैस्मिन, आप हमसे नाराज क्यों हैं? हम तो सिर्फ आपको अलादीन से मिलाना चाहते हैं। अलादीन, 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 आखिर है कौन ये अलादीन? मेरे आका होंगे तुम्हारे आका। ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही तुम दोनों को। अब्बू, अब्बू, आप इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? सिपाहियों को बुलाकर इन दोनों को बाहर निकलवाइए ना। आपको सिपाहियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद चले जाते हैं। चलो जिनू। जास्मीन ने अलादीन को पहचानने से इनकार कर दिया तो हमें लगा कि वो बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। पर
इन दोनों को तो उसने सचमुच नहीं पहचाना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया हमारी बेटी को?